हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए पहला लेसन पोइट्री से क्लास 10th की द फाउंटेन, जिसके पोएट जेम्स रसेल लॉवेल हैं, उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहला है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। पहला कह रहा है इनटू द सनशाइन। जो फव्वारा है, पहला चैप्टर आपका है द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। तो फव्वारा जो है वो इनटू द सनशाइन, सूरज के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ है। मतलब सूरज जब रोशनी अपनी डाल रही है तो फव्वारे के ऊपर वो पड़ रही है और फव्वारा जो आपका है वो प्रकाश से भरा हुआ है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। लीपिंग का मतलब होता है उछलना। उछलना मीन्स ऊपर की ओर बढ़ना। एंड फ्लैश का मतलब होता है चमकदार या चमकना। मतलब वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उछल रहा है और चमक रहा है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह मॉर्न से सेंस है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से लेकर और नाइट तक, मतलब सुबह से लेकर और रात तक जो फव्वारा है वो ऊपर की ओर ही लगातार अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है सूरज के प्रकाश में, सूरज की रोशनी में। सेकेंड है इनटू द मूनलाइट वाइडर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। अभी सूर्य के प्रकाश की बात हो रही थी, अभी उन्होंने मून लाइट की बात शुरू कर दी है। मतलब इनटू द मून लाइट, चांद के रोशनी में जब उजाली रात होती है तो चांद की रोशनी फव्वारे पे पड़ रही है, तो जो फव्वारा है उसका कलर बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद लग रहा है। वाइडर दैन स्नो से भी ज़्यादा, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद लग रहा है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, और जब हवा बह रही है, हवा चल रही है, तो उसके जो फव्वारे हैं वो ऐसे तरंग कर रहे हैं जैसे कि फूल हिलते हैं। जब उस पर हवा लगती है तो फूल जैसे हिलते हैं, ऐसे फव्वारा भी हिल रहा है। किसमें? चांद के प्रकाश में। थर्ड है इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टार लाइट, अभी सूर्य के प्रकाश की बात हो गई, चंद्रमा के प्रकाश की बात हो गई, अब तारों की रोशनी की बात हो रही है। और तारों की रोशनी में स्प्रे मीन्स फुहार में तेज गति से ये बह रही है, तेज गति से ये फुहार कर रही है। किसमें? तारों की रोशनी में। और फिर है हैप्पी एट मिडनाइट, ये अर्धरात्रि में, मतलब मध्य रात्रि में भी प्रसन्न है। हैप्पी बाय डे, और ये दिन में भी प्रसन्न है। मतलब प्रसन्न है, ये हर परिस्थिति में प्रसन्न है, दिन में भी प्रसन्न है, रात में भी प्रसन्न है। फोर्थ है एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेयरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ये वेरी। एवर इन मोशन हमेशा, ब्लिथफुल मीन्स खुश, और चेरी मतलब भी होता है प्रसन्न। एवर इन मोशन मतलब हमेशा वो खुश और प्रसन्न है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव चढ़ता रहता है स्वर्ग की ओर। मतलब वो हमेशा ऊपर की ओर ही उठता है, स्वर्ग ऊपर ही है, इसीलिए फव्वारे को बताया गया है कि वो सदैव ऊपर की ओर ही उठ रहा है। नेवर ये वेरी, कभी भी थकता नहीं, बिना थके सदैव ये ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जेम्स रसेल लॉवेल हमें इस लेसन से बता रहे हैं कि व्यक्ति को भी हर परिस्थिति में ऊपर की ओर ही अग्रसर होना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। चाहे उसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हों। जिस प्रकार दिन के उजाले से सेंस है बहुत सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं, तब भी आप प्रगति करिए। अगर थोड़ा सा कुछ कम भी है आपकी लाइफ में तो भी आप प्रगति करिए। जिस प्रकार चांद की रोशनी में और तारों के प्रकाश से सेंस यहाँ पर है कि अगर आपके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं है, फिर भी आप फव्वारे से ये सीखिए कि हमें सदैव आगे बढ़ना है, सदैव अग्रसर होना है और जीवन में अपने कुछ पाना है। सो स्टूडेंट, जो इसका पार्ट 2 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।